ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पिछली क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया? चैप्टर ओरिगामी, वॉर एंड पीस। सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। जो एक्सरसाइज जो है आपकी रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे इसके। So the first question is, what is origami and what are its essential rules? Origami क्या है, उसकी क्या rules हैं? Origami is an ancient of paper folding. ठीक है, origami एक रवायत है पेपर फोल्डिंग करने की। There are two essential rules. उसके दो essential रूल है। कौन से? Neither scissors nor glue should be used. कि हम उसमें सीजर और ग्लू नहीं यूज कर सकते। जस्ट क्या करना होता है? पेपर फोल्ड करना होता है। पेपर फोल्ड करके उसकी शेप्स बनानी होती है। What did the Japanese legend have to say about folding origami frame? उस origami जो फोल्डिंग वाली जो गेम है या वो जो रवायत है, उसके मुतालिक क्या चीज मशहूर है, क्या मिथ मशहूर है? ठीक है, क्या मिथ मशहूर है? मिथ बच्चे क्या होती है? जो किसी इलाके में या किसी सोसाइटी में जस्ट एक कहावत या एक बात बनी होती है, मिथ होती है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इट सेज दैट whoever folds 1000 origami frames will live a long life। तो वो क्या मिथ मशहूर थी वहाँ पे कि जो कोई भी 1000 origami frames बनाएगा वो लंबी जिंदगी पाएगा। ठीक है, उसकी जो जिंदगी होगी वो लंबी होगी। So next question is, what happened in Hiroshima in Japan in 1945? तो जो हिरोशिमा सिटी है जापान के अंदर, उसमें 1945 में क्या हुआ? In 1945 B-29 बॉम्बर। B-29 बॉम्बर क्या चीज़ है? एक त्यारा है। जैसे आपने कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड करना होता है तो उसके लिए आपको एक स्पेसशिप टाइप का त्यारा चाहिए होता है। ठीक है, तो वो है B-29 बॉम्बर ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। तो क्या हुआ 1945 में कि एक त्यारा जो जिसका नाम था B-29, उसने पहली दफा जो है एटॉमिक बॉम्ब फेंका हिरोशिमा के अंदर, हिरोशिमा सिटी जो है। What were the immediate and long-term consequences of this event? So, immediate का मतलब है जो उसी वक्त जाहिर हो। ठीक है, वो वाले हालात उसी वक्त जाहिर हो। और लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म बाद में जो इफेक्ट नहीं। कंसिक्वेंसीज का क्या मतलब होता है? नताइज। ठीक है, तो उस इवेंट से क्या नताइज हासिल हुए? तो टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल वर किल्ड इंस्टेंटली। उसी वक्त एट वंस जो है हजारों लोग जो है उनकी डेथ हो गई, हजारों लोग मारे गए। एंड द डेथ टोल रोज ओवर द फॉलोइंग ईयर एज टेरिबल आफ्टर इफेक्ट ऑफ एटॉमिक बम। और उसके बाद ये जो तादाद थी मरने वालों की, ये बढ़ती गई, सालों साल बढ़ती गई और इतनी खौफनाक हद तक इसके जो असरात थे वो इतनी खौफनाक हद तक पहुंच गए। ठीक है, ये अब इसका लॉन्ग टर्म जो है वो कंसिक्वेंसी है इसकी लॉन्ग टर्म के बाद में भी जो भी लोग वहाँ पे रह रहे थे उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहाँ पे कई इस बॉम्ब से, एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड कई बीमारियां वहाँ पे स्टार्ट हो गई लोगों के दरमियान। जैसे ल्यूकेमिया बीमारी थी उस बच्ची को, सडाकू को। सो व्हाई डिड सडाकू डेवलप ल्यूकेमिया? सो अब उसको जो बच्ची है सडाकू, उसके अंदर ये बीमारी कहाँ से आई? ल्यूकेमिया बीमारी कहाँ से आई? शी वॉज कंटेमिनेटेड बाय एटॉमिक बॉम्ब। अब वो कहाँ से आई? उस बॉम्ब की वजह से। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जो था, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट एक धमाका होगा और आग लगेगी, एक्सप्लोजन होगा, बस ये नहीं मतलब होता। उसके अंदर
ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे खतरनाक केमिकल होते हैं, वो केमिकल की वजह से पूरी जो एयर है, ठीक है, जो पूरी ओजोन लेयर है, जो आपका वाटर है, वो सारा कंटेमिनेट का मतलब है गंदा हो जाना। तो वो सब जो है अफेक्ट हो जाता है, वो पूरा गंदा हो जाता है, ठीक है, और वो सालों साल रहता है। सो वो किस वजह से उसके अंदर बीमारी आई थी? उस केमिकल की वजह से, जो केमिकल उस एटॉमिक बॉम्ब में यूज किया गया। सो उसकी वजह से ल्यूकेमिया बीमारी वहाँ पे फैल गई, और उस बीमारी को एटॉमिक एटॉमिक डिजीज भी कहा जाता था वहाँ। So, how did Sadako wish change as she pulled her crane in hospital? So, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो जब फोल्ड कर रही थी क्रेन्स को, तो उसकी पहली विश क्या थी? कि वो लॉन्ग लाइफ जिए, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी विश जो है वो चेंज किस तरह हो गई? उसकी विश चेंज हो गई एज शी सो मैनी डेथ एज शी सा, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, एज शी saw so many deaths, she changed her wish. Now she wished that this kind of cruelty should never happen. There should be no war and bombs. तो उसकी विश किस तरह चेंज हो गई? जब उसने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा, ठीक है, बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द मर रहे थे, जो बीमारी में थे, उसकी जो दोस्त थी वो मर रही थी उस बीमारी की वजह से। सो जब उसने ये सब देखा कि लोग मर रहे हैं सब, तो उसने अपनी जो वो विश थी कि मैं लंबी जिंदगी हासिल करूं, वो उसने छोड़ दी, और उसने क्या विश रखी कि आइंदा जिंदगी में, आइंदा आने दुनिया में आने वाले वक्त में कभी भी ऐसा जुल्म ना हो, आइंदा ये जो जंगें हैं ये ना हो, एटॉमिक बॉम्ब यूज ना किए जाएं। तो अब उसकी विश जो है चेंज हो गई, जस्ट बिकॉज he saw so many deaths around her. So how have her friends from all over Japan and the world helped to keep her story and her wish alive? So किस तरह उसकी जो फ्रेंड्स थे और वहाँ पे और भी जापान के अंदर जो लोग थे, उन्होंने किस तरह उसकी हेल्प की, मदद की, ताकि उसकी जो स्टोरी है, ये जो क्रेन वाली, क्रेन बनाने वाली, और ये जो विश वाली, ये उसकी लोग याद रखें, ठीक है, वो जिंदा रहे, उसकी जो विश है वो जिंदा रहे, उसकी स्टोरी जिंदा रहे। सो उनके दोस्तों और लोगों ने क्या किया? हर फ्रेंड फ्रॉम ऑल ओवर जापान कंट्रीब्यूटेड मनी, ठीक है, टू बिल्ड स्टैचू ऑफ सडाकू इन हिरोशिमा पीस पार्क। सो उन्होंने क्या किया कि उसके दोस्तों ने जापान में जहाँ जहाँ भी उसकी दोस्तें थी, उन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया, मतलब खुद से इनिशिएटिव लेके कुछ मनी जो है वो इकट्ठी की, और एक स्टैचू बनाया जो कि हिरोशिमा पीस पार्क के अंदर जो है लगाया गया। वो स्टैचू आपने बुक में देखा है, जो जिसने एक क्रेन को होल्ड किया हुआ ऊपर सर पे। सो अभी भी वो स्टैचू वहाँ पे मौजूद होगा, और वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है पीस को और उसकी विश को, और उसके नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई हैं कि आइंदा जो है जिंदगी में कभी भी इस तरह की जो जंगें हैं, इस तरह के जो बॉम्ब यूज किए जाते हैं, वो ना यूज किए जाए। So this was your question answer of exercise. You have to write these questions answers on your copies.